सम्माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपसे हम एक अपील करना चाहते हैं। आप चाहें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, एक वर्ग को अपने साथ अगर जोड़ लेते हैं तो सारे चुनाव चुटकी बजाते ही आपके पक्ष में, आपकी सरकार के पक्ष में हो सकते हैं। वह वर्ग है वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों का समूह। 90 से 95 हज़ार विद्यालय उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, जो विभिन्न सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें करीब 11 से 12 लाख कर्मचारी, 90-95 हज़ार प्रबंधक और प्रबंध समिति के हज़ारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और इनके सबके कहीं न कहीं रोजी रोटी का सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही 2.5 करोड़ बच्चों को लगभग ये विद्यालय पढ़ाते हैं, उनके परिवार के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और यह सभी लोग एक परिवार हैं, सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन विद्यालयों की क्या छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिनको अगर आपकी सरकार हल कर देती है तो ये सभी लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अस्थाई मान्यता प्राप्त कुछ जूनियर हाई स्कूल हैं, जिन्हें 2006 के बाद अनुदानित नहीं किया गया, उनका वेतन नहीं जारी किया गया। उन जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित कर दिया जाए और जो विद्यालय जूनियर हाई स्कूल अनुदानित होंगे तथा जो पूर्व से अनुदानित है जूनियर हाई स्कूल, उनके प्राइमरी सेक्शन के अध्यापकों कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर दिया जाए। इसके साथ ही बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो पूरी तैयारी किए बैठे हैं, उनको मान्यता के नियमों को शिथिल करके उन्हें मान्यता दे दिया जाए। संस्कृत की मान्यता का नियम जो इस समय है, उसमें लीज लागू करने का प्रस्ताव आ गया है, उसको अतिशीघ्र पास करके उसी मानक पर, जिस मानक पर रजिस्ट्री के साथ मान्यता दी जा रही है, लीज पर उनको मान्यता दिया जाए। अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राइमरी जूनियर हाई स्कूलों में आरटी एक्ट के तहत न्यूनतम बच्चों को क्षतिपूर्ति दी जा रही है, न्यूनतम बच्चों की शुल्क माफ़ की जा रही है, जिसको 100% बच्चों का शुल्क माफ़ कर दिया जाए और सभी विद्यालयों को न्यूनतम 2,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह की क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। इन सब कार्यों के लिए अगर आवश्यक हो तो जनता के ऊपर 5% का प्रत्यक्ष शिक्षा कर लगा दिया जाए और उससे संपूर्ण बच्चों को, उत्तर प्रदेश के चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हों, और प्रत्येक विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक कक्षा नर्सरी से 8 तक के बच्चों को, बल्कि 12 तक के बच्चों को निःशुल्क कर दिया जाए और विद्यालयों को क्षतिपूर्ति दिया जाए। विद्यालयों को नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन कोड के नाम पर, नवीनीकरण के नाम पर, अस्थायीकरण के नाम पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाया जाए। मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के जल कर, गृह कर, कूड़ा कर और विद्युत दर को आधा कर दिया जाए। इसके साथ ही छोटी मोटी और भी समस्याएं हैं, जिसके लिए एक सम्मेलन बुला करके या अपने आवास पर एक महापंचायत बुला करके उनसे वार्ता करके, संवाद करके उन समस्याओं का हल करा दिया जाए तो यह 50 लाख कार्यकर्ताओं की संख्या आपके साथ आपके जीवन भर जुड़ी रहेगी। विचार आपको करना है कि आप क्या करेंगे। यह तो जो जीवन जी रहे हैं वो जीते ही रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, कभी आपके साथ, कभी किसी और के साथ, जिसकी भी सरकार रहेगी तो। लेकिन आपकी सरकार से हम सभी लोग संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। आप देश हित में, प्रदेश हित में अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपसे एक अपील कर दिया है। यह अपील अगर आप तक पहुंच जाए तो आप ध्यान से इसको सुनिए और इस पर विचार मनन करके एक महापंचायत बुला करके या एक सम्मेलन बुला करके इन विद्यालय प्रबंधकों से मिलिए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इस मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधक एक सम्मानीय और सक्षम व्यक्ति होते हैं, जो कम से कम 1,000 मतों को प्रभावित करते हैं। इनके कहे पर, इनके इशारे पर, इनके निर्देश पर 1,000 मतदाता कभी भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे प्रबंधकों को, ऐसे समाज सेवियों को अपने साथ जोड़ने के लिए आपको इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना होगा। आपका हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।